हिंदी कविता में प्रेम में दो पक्ष हैं, एक संयोग और वियोग। वियोग के जो कवि थे उनमें तमाम सारे कवि हुए जिनमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा की विरह की कथाएं लिखी। उसमें भोजपुरी में एक कवि हुए हैं जिनका नाम था, जिन्होंने विदेशिया लिखी। तो विदेशिया की कथा जो है, उस कथा में उन्होंने लिखा कि परदेसी तमाम उनके पति जो थे कमाने चले जाते थे कलकत्ता, और कल्पना ये होती थी कि वहाँ जादूगरनियाँ होती हैं जो जादू से तोता बना के पिंजरे में पतियों को रख लेती हैं, और फिर कोई परदेसी जाता है तो उन्हें छुड़ा कर लाता है। भिखारी ठाकुर जो है विदेशिया के बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा कि बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो मतजा पुरुबवा के देश, पूर्व के दशवा में बारी बंगलिनिया जदुआ से मरी हैं शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ मतजा पुरुबवा के देश। अब इसको नए तरीके से आप सुनना, अब जादू टोना है नहीं कुछ। अब क्या है कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए, आदमी ना हुए काला धन हो गए। पति कहता आऊंगा तो तुम्हारे लिए झुमके चूड़ी कंगन लाऊंगा, पत्नी कहती है मुझे तुम्हारा समय चाहिए। थोड़ा सा गैस सिलेंडर और जीएसटी को ध्यान में रख के ये चार पंक्तियां सुनना। पत्नी कहती है कि चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में, मेरे जीवन की उखड़ी पड़ी पटरियां, मेरे जीवन की उखड़ी हुई पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में, आग लग जाए तुम्हारी। आप समझदार बहुत हैं। अच्छा, अब आप मुझे समझ में आ गया, आप सुनना क्या चाहते हो। बहुत अच्छे, सही। मैं वो पत्नियों की बात कर रहा था, पर आप जो समझ रहे हैं मैं वो कह नहीं रहा, और आप जो समझ रहे हैं मैं कह वही रहा, लेकिन उस तरह नहीं कह रहा हूँ कि आप समझ जाए। ये चार पंक्तियां और आपको अच्छी लगेंगी। पत्नी कहती है कि चले आओ वरना ये सुहावना मौसम है। आप उसको गलत तरीके से मत सोचना कि रुत चली जाएगी सुनिए फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं, हर किसी का तो दिल। बहुत अच्छा। पति कहते हैं चले आओ, जो आंतरिक समस्याएं हैं आप आए दिन देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, चार पंक्तियां सुनिएगा। पत्नी कहती है कि चले आओ वरना कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो चार पंक्तियां सुनना कि मेरे दिल में कोई पेश हो जाएगा, बहुत अच्छा है, वाह। मेरे दिल में कोई पेश हो जाएगा, देश में फिर नया देश हो जाएगा, यूं ही उलझे रहे तुम जो परदेश में, यूं ही उलझे रहोगे जो परदेश में, देश अपना ही परदेश हो जाएगा। देवपति कहता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा, कारण क्या है, ये चार पंक्तियां मेरी बहुत प्रसिद्ध हुई, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अद्भुत है कि भोर था प्यार अब सुनिएगा, दोपहर हो गया, भोर था प्यार अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर भवन खंडहर हो गया, तुम संवरती संवरती हुई सैफई, तुम संवरती संवरती हुई सैफई,
मैं उजड़ कर मुजफ्फर नगर हो गया, मैं उजड़ कर। अभी भी तमाम लोगों के हाथ नहीं खुले हैं। कानपुर ये साहित्य की नगरी है और हिंदी का पहला कवि सम्मेलन कानपुर से शुरू हुआ था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा, तो मैं देखिए क्या लग रहा है कानपुर सुनना है। वाह जिंदाबाद। हम कवियों की रोज की यात्राएं हैं और रोज यही हम करते हैं, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली। पहली बार मैंने मोहब्बत की थी जब मैं 15 साल का था। अच्छा। मैं बहुत प्रतिभाशाली था बचपन से ही। तो पहली बार जब दिल टूटा तो हम कवि हुए और दूसरी बार हमारी मोहब्बत आपसे हुई। तो ये गीत मैं आपको सुनाता हूँ कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हम कवियों की जिंदगी यही है, हमारी पीड़ा है कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीद। परसों मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था तो हमारी पत्नी बोली कि मैं कवि सम्मेलन कैसे जाओगे, तो मैंने मजाक में कह दिया मैं साइकिल से जाऊंगा। तो बड़ी तेज मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों हंसने लगे। तो मैंने कहा कि 15 साल पहले जब मैं कहता था कि मैं कार से जाऊंगा तब भी तुम हंसती थी। आज समय का परिवर्तन है। ये दो पंक्तियां मेरी जिंदगी की पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। पाँव बहुत अच्छे गजेंद्र, वाह वाह। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे। हम कभी किस बल पर गा लेते हैं, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। पनघट घूमे लेकिन अब तक वो अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और हम इन कवियों की तरफ से, सबकी तरफ से एक पंक्ति मैं आपको समर्पित करता हूं। अगर लगे कि ये कवि का एक दर्द है, कविता की एक पीड़ा है, तो आप सबका समर्थन मिले। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया
सुबह छपे अखबार में। बहुत अच्छे गजेंद्र। तुम बोलो है। तुमने जीवन में हाँ। क्या खोया क्या पाया। 15 साल बाद उसका पिछले वर्ष फोन आया, उसने पूछा क्या कर रहे हो, बस गीत की वही भूमिका थी और वही गीत का चित्र है। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुवन में, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में।